सुनाव बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3654 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला। एंड कल हमारी बात हुई थी, जो पैटर्न था उस हिसाब से हमको चलना है। एंड आज हमें 2% से ऊपर की तेजी देखने मिली। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या दिन बदलने वाले बीएसई के थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं एंड समझते हैं कि ये तेजी आई कहाँ से, इस पैटर्न ने कहाँ पर देखा गया है कि जहाँ से तेजी स्टार्ट हुई है। तो ऑलरेडी हम कल बात ही कर रहे थे 3500 3550, राइट। उधर उधर ही यहाँ पर ना हमें जो है वो एक बाउंस देखने को मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पैटर्न की जो लोअर ट्रेंड लाइन थी वहीं से आपको जो है तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखिए पैटर्न यहाँ पर अभी खराब नहीं हुआ। पैटर्न तब खराब होगा जब हम इसके नीचे जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये जब ये ब्रेक हो जाएगी एंड इसके नीचे हम कामकाज करना स्टार्ट कर देंगे। इवन 3500 और 3480 ये तक ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव होगा उस वक्त। बट आप इसमें ना ये मत देखिए कि करेक्शन, ये देखिए कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ एनएसई के आईपीओ का। अगर आप देखें जो भी तेजी हुई थी वो स्टॉक से गायब हो चुकी है। जो भी आपको मिल रहा है वो सीधा सीधा एक न्यूट्रल वैल्यू पर मिल रहा है। आपको कोई बहुत महंगा स्टॉक मिल नहीं रहा है। राइट नाउ इन्वेस्टर को काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा एंड इधर उधर ना सोचकर ये देखना पड़ेगा कि मेरे खुद के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। नाउ एनएसई, अब यहाँ पर ना कई जगह पर सुनने को मिल रहा है कि एनएसई अपना आईपीओ प्राइस जो है वो 1500 के भाव पर देखने को मिलेगा। ये अपने को प्राइस देखने को मिला। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो अनलिस्टेड मार्केट में 2100 तक का भाव है। ऐसे में एक डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा होगा 600 रुपये पर शेयर का। 600 रुपये पर शेयर का अगर डिस्काउंट है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वो वैल्यूएशन का फेर बदल भी है। एंड यही मैं आपसे कह रहा था कि इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट हुई है बीएसई के अंदर, कहीं ना कहीं किसी एक बड़े ग्रुप या किसी इन्वेस्टर को ये फनक है कि एनएसई डिस्काउंट में, अनलिस्टेड मार्केट से डिस्काउंट में ही अपना आईपीओ लेकर आएगा। एंड ऐसा देखा भी गया है, जैसे कि एचडीएफसी फाइनेंशियल आप देखेंगे, एचडीबी फाइनेंशियल, उसमें आप देखो, टाटा कैपिटल देखो आप, तो यहाँ पर ना आप देखोगे तो यहाँ पर ना डिस्काउंट पर ही लेकर आए। लेट्स सी आगे क्या होता है। एक ये अंदाजा है, इफ्स एंड बट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, बट क्लियरली वो बात तब समझ में आई जब ऑफर प्राइस हमारे सामने होगा, उस हिसाब से वैल्यूएशन क्या होगी। अगर वो वैल्यूएशन वापस से वो 2100 के भाव पर अगर एनएसई का आईपीओ आएगा, देन यहाँ पर बीएसई के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे में कोई बीएसई को पकड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो अगर पता चला रात को ये खबर आई या मार्केट आवर के बाद ये खबर आई तो सुबह वो यहाँ पर ना ओपन ही इस तरीके से होगा कि आप उसके अंदर जो है एंटर नहीं कर पाए। तो जो भी मतलब जो है पीछे रह गए थे या उन्हें लगता है कि हाँ भाई मैं एंटर नहीं कर पाया पहले एंड ये स्टॉक भागा चला जा रहा था, आज की डेट में आपको वो है एनएसई का जो इम्पैक्ट था वो सब वाइप आउट होता वो देखने को मिला। तेजी जो है वो गायब हो चुकी थी, ठीक है ना। 1000 रुपये पर शेयर का यहाँ पर ना आपके सामने एक प्राइस था जो कि उड़ गया। तो अब तो आपको सही वैल्यू पर मिल रहा है। अब किस बात का डर है? क्या यहाँ से कोई करेक्शन आ सकती है? अगर ये 3480 भी टूट गया तो फिर आप ध्यान रखिएगा ये 3200 की तरफ जा सकता है। लेकिन ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आगे के लिए, क्योंकि जितना कोई शेयर भागता है वो शेयर गिरने के बाद थोड़ा सा रुकता है। तो ऐसे में अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा। ये थ्योरी है मार्केट की। जब भी कोई स्टॉक बहुत तेजी से भागेगा, उसके बाद कोई फॉल आता है, उसके बाद आपको पेशेंस रखना पड़ता है। एंड क्योंकि A1 क्वालिटी है, हमें ये पता है कि भाई बीएसई यहाँ पर ना ग्रोथ लेकर आएगा। कुछ क्वार्टर तो आपके देखिए फीके बैठते ही हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, बट आपका ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहेगा। देन ऐसे में क्या होता है कि जब फॉल आता है स्टॉक के अंदर तो वो एक बहुत अच्छा एक बाय अपॉर्चुनिटी हो जाता है एंड री एंटर की जगह हो जाती है। एंड सबसे बढ़िया बात कि एक एवरेज, चूंकि एक निवेशक का हक है, आपके पास एक ही टूल है एवरेज करने का, क्योंकि इक्विटी भगवान है। एंड इक्विटी अगर आपके पास ज़्यादा नहीं होगी तो फिर मतलब ही क्या। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। फिलहाल सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो आपके लिए एनएसई नहीं बल्कि 4 अगस्त का दिन है। 14 दिन बाकी है, 14 डेज लेफ्ट। आपके सामने Q1 के नंबर, एंड वो Q1 के नंबर कैसे आएंगे ये सबसे बड़ी बात।
सो लेट्स सी, यहाँ पर ना आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि मेरा एनएससी का जो बढ़ोत चढ़ोतरी करके यहाँ पर ना प्राइस चल रहा था वो गायब हो चुका है। बढ़ा चढ़ा के जो दिखा रहे थे तो वो सब गायब हो चुका है। आपको एक नॉर्मल वैल्यू स्टॉक मिल रहा है एंड उसके खुद के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Q4 के नंबर बहुत बेहतरीन आए थे जिसकी वजह से एनएससी दौड़ा भी था, और माफ़ करिएगा बीएससी दौड़ा भी था। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी नए नए प्रोडक्ट का अभी भी इंतज़ार है बीएससी के अंदर, कब आप ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इन सब प्रोडक्ट का ना अभी वेट हो रहा है मार्केट के अंदर, एंड जब भी ये लॉन्च होंगे आप देखोगे कि उन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी बहुत कुछ है बीएससी के अंदर होना। अभी तो आप देखेंगे कि शुरुआत तो नहीं कह सकते हैं, गाड़ी चल रही है, बट अभी बहुत कुछ है देखना। 1,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये कोई बहुत मोटा मार्केट कैप नहीं है, इस बात को आप समझो। जो नए निवेशक है जो शेयर ले रहे हैं बीएससी के, ये सारी बातें उन्हें पता होना चाहिए एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लस ध्यान रखिएगा कि अगर वो यहाँ पर टूटता भी है 3480 तो वो फिर 3200 तक की जगह रहती है। बट ऐसे में क्या होगा कि आपके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो और भी यहाँ पर ना सस्ते देखने को मिलेंगे। एंड वो Q1 का नंबर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर Q1 के नंबर अच्छे आए तो ये तो पी रेशियो वैसे भी इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन काफ़ी कंफर्टेबल जगह पर देखने को मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छी खासी यहाँ पर ना कंफर्ट हो चुका होगा। ऐसे में अगर लगातार किसी स्टॉक के नंबर्स अच्छे होते चले जाते हैं तो फिर परवाही क्या है कि मतलब जो है एनएससी की वैल्यूएशन कहाँ है या नहीं है। क्योंकि अगर एनएससी की वैल्यूएशन आप 10 लाख करोड़ भी कर दो और बीएससी के अंदर ग्रोथ ही नहीं होगी तो क्या वो अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमारे खुद के जो फैक्टर्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, खुद के पॉइंट्स जो हैं वो एनालाइज करिए, ज़्यादा बेहतर कंपेयर टू एनएससी चिल्लाने से। एनएससी का भले ही आईपीओ आ रहा है, ये सब ओवर हाइप है मार्केट के अंदर कि एनएससी का आईपीओ यानी कि सबसे बड़ा आईपीओ, दिग्गज आईपीओ, ये आईपीओ वो आईपीओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलो, इतना भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। एनएससी भले ही एक ड्यूओपोली है भाई, बीएससी एनएससी दोनों साथ चल रहे हैं, और आज की डेट में बीएससी अब जो है वो तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया एनएससी को, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी बीएससी के लिए बहुत कुछ जगह बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, बीएससी और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने दो, तब आपको समझ में आएगा बीएससी ग्रोथ कहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर ना 22.19 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। इंतज़ार है इसका Q1 का नंबर आ जाए। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर ना जो आपका चार्ट कह रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो मूविंग एवरेज है वो ध्यान में रखिएगा। वो जो मूविंग एवरेज है वो आपका कहाँ पर है? ये 3543, ये आपका जो लाइन है 3543। आज का लो भी 3550 के आसपास है। ये आज का लो है बीएससी के अंदर, ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ पर चला है। ऊपरी में क्या देखें कि पता चले कि बहुत क्रॉस हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस हो रहे हैं। 3770 फर्स्ट, अब आपके सामने ये है 3770 एंड फिर 3860। ये दो लेवल हैं जो कि क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर अगर ये क्रॉस होते हैं इसका मतलब ये है हमारे सामने कि ये पैटर्न जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ना एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिल रहा है चार्ट पर। तो ये ध्यान रखिएगा। ऊपर में आपका जो है 3990 पर आपका जो है ये मूविंग एवरेज है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट 50 डे में। इफ अगर हमने इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया किसी भी वक्त, देन ये फिर यहाँ पर ना मजबूती कंटिन्यू करेगा बीएससी के स्टॉक के अंदर। बट वो इतना आसान होगा नहीं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो Q1 का नंबर अपने को चाहिए। Q1 का नंबर अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। Q1 के नंबर के बाद डायरेक्शन मिलेगा। मेरे ख्याल से Q1 का नंबर ही बताएगा कि इसके अंदर फर्दर करेक्शन आनी है या नहीं, या फिर स्टेबिलिटी आनी है। तो ये Q1 के नंबर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 14 डे बाकी है। बट मुझे लगता है कि आप इधर उधर की या फिर एनएससी की टेंशन छोड़कर बीएससी को देखना स्टार्ट करिए, खुद की वैल्यू यहाँ पर ना समझना स्टार्ट करिए, अपने स्टॉक की वैल्यू समझना स्टार्ट करिए, ज़्यादा बेहतर है। बीएससी के अंदर पोटेंशियल आगे भी रहेगा और अभी भी है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो करेक्शन आई है वो करेक्शन को आप इंजॉय करो,
सही मायने में उस करेक्शन को आप इंजॉय करिए, ये ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।